हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों हम देखते हैं इनइक्वालिटी सॉल्व करना। और इनइक्वालिटी में देखेंगे लीनियर और क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी को सॉल्व करना और इस पर बेस्ड 2-3 क्वेश्चंस। अच्छा, ये बेटा लेकिन सीबीएसई में नहीं आएगा, नॉट फॉर सीबीएसई। ये सीबीएसई में नहीं है सिलेबस में, नॉट फॉर सीबीएसई क्लास 10th के लिए ये सीबीएसई पेपर में नहीं आएगा, बोर्ड एग्जाम में। तो जो लोग बोर्ड एग्जाम के लिए शार्पली देख रहे हैं वो चाहे तो छोड़ सकते हैं इस टॉपिक को। तो सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं लीनियर इनइक्वालिटी का। एग्जांपल नंबर 1, 2x प्लस 6 ग्रेटर देन 0। इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए, सिंपल सी इनइक्वालिटी को भी हम इक्वालिटी की तरीके से ही सॉल्व करते हैं। तो 2x ग्रेटर देन क्या आ जाएगा? -6। x ग्रेटर देन क्या आ जाएगा? -3। 2 डिवीजन में चला जाएगा, ये -3 आ जाएगा। तो x इज ग्रेटर देन -3। और अगर इसे बच्चों हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं? ये नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे और उस पर मार्किंग कर लेते हैं हम। -3 तक गया है तो ये 0, -1, -2, -3, -4 और इस तरफ ये 1, 2, ये 3, तो ये 3, 2, 1, 0, -1, -2, -3, -4। ये नंबर लाइन फॉर्म कर दी है। x की वैल्यू क्या है? ग्रेटर देन -3। -3 से राइट वाले सारे नंबर ये हो जाएंगे ग्रेटर देन -3। अच्छा, तो यहाँ पर लेकिन देखो बच्चों, -3 लेकिन काउंट नहीं करना ना। -3 से बड़ा चाहिए लेकिन -3 नहीं चाहिए। तो अगर कोई नंबर नहीं चाहिए, वो एक्सक्लूड करना है, एक्सक्लूडिंग करना है, तो उस पर आप क्या करोगे? ऐसा ही को हॉलो सर्किल बनाओगे। हॉलो सर्किल मतलब ये एक्सक्लूडिंग है। एक्सक्लूडिंग मतलब ये छोड़ देना है, हमें काउंट नहीं करना है फाइनल रिजल्ट में। और इधर का पोर्शन हमने क्या कर दिया? डार्क से कर दिया है। नंबर लाइन को इधर का हमने क्या कर दिया? डार्क। तो मतलब इधर का हमारा क्या हुआ? रिजल्ट हुआ। फाइनल आंसर क्या हुआ? ग्रेटर देन -3। ये नंबर लाइन पर इसे ऐसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है। सेकेंड एग्जाम्पल, इसी तरीके से अगर आ गया होता 2x प्लस 6 लेस देन 0, तब क्या करते? तो 2x लेस देन -6 हो जाएगा। देन फिर क्या आ जाएगा? x लेस देन -3 हो जाएगा। तो फिर से वही नंबर लाइन बनेगी और इस बार -3 से लेफ्ट वाले सारे नंबर हो जाएंगे, लेकिन -3 को इंक्लूड नहीं करना है, क्योंकि ना -3 से छोटा नंबर लेना है बच्चों हमें। तो आप -3 को इंक्लूड क्या करोगे? नहीं करोगे, ठीक है ना। अगेन नंबर लाइन बिल्कुल सेम तरीके से हम ड्रॉ कर लेंगे और ये -3 आप इंक्लूड नहीं करोगे। तो x इज लेस देन -3। तो हमने देखो बेटा नंबर लाइन बना ली है और नंबर लाइन पर -3 से छोटा लेना है। तो -3 से लेफ्ट साइड को हमने डार्क कर दिया है और यहाँ पे एक हॉलो सर्किल बनाया है। हॉलो सर्किल मतलब क्या हुआ कि -3 इज नॉट इंक्लूडिंग। -3 को इंक्लूड नहीं किया गया है क्योंकि -3 से छोटा चाहिए, न कि -3। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन इसी में है। सेम क्वेश्चन लेके मैंने 4 एग्जाम्पल दे दिया है। 2x प्लस 6 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इस बार क्या है? 2x प्लस 6 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है। तो 2x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -6 हो जाएगा और x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या हो जाएगा? -3। इसका मतलब क्या हुआ? x -3 के या तो इक्वल है या बड़ा है। दैट मीन्स -3 को यहाँ पर इंक्लूड करना है, ठीक है ना। तो इस बार हॉलो सर्किल नहीं बनाएंगे, सिंपली पूरा -3 से लेकर के राइट साइड को कंप्लीटली हम क्या कर देंगे? डार्क लाइन से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो ये हमारा आंसर है फाइनली। और ये नंबर लाइन पर रिप्रेजेंटेशन है। नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना कोई जरूरी नहीं है, आप सिंपली आंसर भी लिख के छोड़ सकते हो। अच्छा, अगला फिर क्या है? 2x प्लस 6 इज लेस देन और इक्वल टू 0। तो 2x इज लेस देन क्या हो जाएगा? -6। x इज लेस देन और इक्वल टू -3। तो इस बार -3 या -3 से छोटा। तो -3 को जैसे यहाँ पर इंक्लूड नहीं किया है तो इस बार हम इंक्लूड कर लेंगे।
तो नंबर लाइन बच्चों देखो बनाई है, और -3 से लेके लेफ्ट साइड हमने पूरा डार्क कर दिया है, क्योंकि x जो है वो या तो -3 है या तो -3 से छोटा है। अच्छा, तो ये तो हो गया पूरा फाइनल सोल्यूशन। अब पेपर में कैसे करोगे? पेपर में बच्चों ये नंबर लाइन का रिप्रेजेंटेशन कोई ज़रूरी नहीं है सॉल्व करना। आप नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन नहीं करोगे, ये समझाने के लिए मैंने बताया है। आपको केवल ये फाइनल आंसर लिख करके छोड़ देना है, दैट्स ऑल। यही हमको फाइनली सॉल्व करके लिख देना है। अब अगला एग्जाम्पल देखते हैं जो कि क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी पर बेस्ड होगा। तो इस बार अब आगे देखते हैं हम क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी, और एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5 देखते हैं बच्चों हम, और एग्जाम्पल नंबर 6 दोनों एक साथ में ही कर लेंगे हम। यहाँ पे 5 और एग्जाम्पल नंबर 6 दोनों के लिए एक साथ में ही देखेंगे। तो एग्जाम्पल नंबर 5 है x² - 5x + 6 इज ग्रेटर देन 0। और अगला एग्जाम्पल नंबर 6 हम ले रहे हैं यहीं पर, x² - 5x + 6 इज लेस देन 0। सेम ही क्वेश्चन दोनों टाइप में ले लिया है, तो आप यहीं पर समझ लोगे पूरा। तो हम क्या करेंगे, इसके फैक्टर करेंगे बेटा यहाँ पर। तो फैक्टर करोगे तो क्या आ जाएगा, मिडिल टर्म में स्प्लिटिंग से फैक्टर कर लें। तो फैक्टर आ जाएगा x - 2 x - 3 ग्रेटर देन 0। यहाँ पे क्या आ जाएगा, x - 2 x - 3 इज लेस देन 0। अब क्या करेंगे, अब नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं और वहाँ पर देखते हैं कि किस तरीके से हम इसे सोल्यूशन करेंगे। तो हमने क्या किया कि एक नंबर लाइन ड्रॉ कर ली है। ये नंबर लाइन हमने ड्रॉ कर लिया। अब आप क्या करोगे बेटा, अगला स्टेप, यहाँ से आप जीरोस देख लो, क्योंकि बाई के चांस मैंने दोनों क्वेश्चन सेम लिया है, तो दोनों के लिए सेम ही डायग्राम बनेगा। अलग अलग क्वेश्चन के लिए अलग अलग बन जाएगा। तो एक 0 आएगा 2, दूसरा 0 आएगा 3, यहाँ भी एक 0 2 और एक 0 3। तो इन जीरो का नंबर लाइन पर आप रिप्रेजेंट कर लो, केवल वही नंबर जो जीरोस है। तो नंबर लाइन पे पहले क्या मिलेगा, 2 मिलेगा, और बाद में क्या मिलेगा, फिर 3 मिलेगा। नंबर लाइन पे राइट साइड में 3 आएगा, लेफ्ट साइड में 2 आएगा। ये तो आएगा ही आएगा इस तरीके से, ठीक। केवल उन्हीं को रिप्रेजेंट करेंगे जो जीरोज आते हैं। अब क्या करोगे बेटा, अब आप एक शेप ये ड्रॉ कर लोगे, जैसे कि हम वीवो बोलते हैं। आप ये शेप ड्रॉ कर लोगे इस तरीके से। इसके बाद आप क्या करोगे बच्चों कि 2 से लेफ्ट साइड में आप यहाँ पे प्लस का साइन रखोगे, मतलब ऊपर की तरफ। 3 से राइट साइड में आप ऊपर की तरफ क्या रखोगे, प्लस का साइन। और इस नंबर लाइन से नीचे यहाँ पे आप क्या रखोगे, माइनस का साइन। तो नंबर लाइन से ऊपर पॉजिटिव का साइन और नंबर लाइन से नीचे आप क्या रखोगे, माइनस का साइन। हमेशा ऐसे करेंगे, जब भी आप ये क्वेश्चन करोगे, ये फिक्स है, हमेशा आप ऐसे ही करोगे। नंबर के लेफ्ट और राइट में पॉजिटिव का साइन ऊपर की तरफ, और यहाँ पर बीच में क्या करोगे, नंबर लाइन के आप हमेशा नेगेटिव का साइन मार के करोगे। अब देखिए, x - 2 x - 3 इज ग्रेटर देन 0। ये कब पॉसिबल है, जब पॉजिटिव कब होगा, देखो जब 2 से छोटा होगा। देखो नंबर लाइन पर लेफ्ट साइड में जब 2 से छोटा होगा, या तो जब क्या होगा, देखो 3 से बड़ा। नंबर लाइन पर 3 से बड़े नंबर इधर है, इधर 2 से छोटे नंबर है। तो यहाँ पे आंसर क्या हुआ, इम्प्लाइज दैट x इज लेस देन 2 और x इज ग्रेटर देन 3। 2 से छोटा और 3 से बड़ा। अच्छा, यहाँ पर क्या चाहिए, लेस देन 0। तो लेस देन 0 कब है, 2 से बड़ा और 3 से छोटा। जब नंबर 2 से बड़ा हो और 3 से छोटा हो, तो क्या लिखोगे आप, x इज ग्रेटर देन 2 एंड x इज लेस देन 3। इसको मिला करके इस तरीके से लिखते हैं, x ग्रेटर देन है 2 बट लेस देन है 3। तो इस तरीके से इसका आंसर लिखते हैं। और एक सबसे खास बात, क्या यहाँ पे 2 इंक्लूड है, आंसर है नहीं, 2 इंक्लूड नहीं है, 2 से छोटा चाहिए। 3 इंक्लूड है क्या, नहीं, 3 से बड़ा चाहिए। तो हमने अभी बताया था ना कि एक्सक्लूडिंग के लिए हम क्या कराते हैं, एक हॉलो सर्किल बनाते हैं इस तरीके से। यहाँ पे आप क्या करोगे, हॉलो सर्किल बनाओगे। दैट मीन्स
2 और 3 इंक्लूडिंग नहीं है, ये हुआ फाइनल रिजल्ट। जरा इसी को थोड़ा और समझ लेते हैं बच्चों। अब जरा ध्यान से देखो, यहाँ पर अगर आप x को 2 रखोगे तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा पूरा, तो 0 आ जाएगा ग्रेटर देन 0, तो 0 कभी 0 से बड़ा होता नहीं, इसीलिए 2 तो हो ही नहीं सकता। 3 रखोगे तो भी नहीं पॉसिबल है, 3 रखोगे तो पूरा 0 हो जाएगा अगेन, और 0 0 से बड़ा नहीं होगा, इसीलिए इन दोनों को इंक्लूड नहीं किया है, इसे बोलते हैं एक्सक्लूडिंग। अच्छा, अब ये कैसे आया? अच्छा ध्यान दो बेटा कि जैसे कि x² - 5x + 6 ग्रेटर देन 0 है, x - 2 x - 3 क्या है, ग्रेटर देन 0 है, मतलब ये पॉजिटिव है। ये पॉजिटिव कब आएगा? 2 नंबर का प्रोडक्ट पॉजिटिव है। 2 नंबर का प्रोडक्ट पॉजिटिव कब आएगा? जब ये भी पॉजिटिव हो और ये भी पॉजिटिव हो, या फिर दोनों ही नेगेटिव हो। तो पहला केस लेके चलते हैं, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, दोनों नंबर पॉजिटिव कब होंगे? जब तुम x की वैल्यू को क्या रखोगे, 3 से क्या रखोगे, -3, यहाँ -2 है। जब तुम x की वैल्यू को 3 से बड़ा रखोगे तभी तो दोनों पॉजिटिव आएंगे। अगर तुम x की वैल्यू को दोनों से बड़ा नहीं रखोगे तो दोनों पॉजिटिव कैसे आ सकते हैं? हम केस 1 की बात कर रहे हैं, दोनों पॉजिटिव कब आ सकते हैं? जब दोनों ही को x यहाँ पर दोनों को आप क्या करोगे, 3 से तो बड़ा रखोगे तभी तो दोनों पॉजिटिव आएगा। तो x 3 से बड़ा हो जाएगा तो ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव। तो एक तो आप बोल सकते हो सर x इज ग्रेटर देन 3, जो कि ये लिखा हुआ है। अब बात आती है कि जब दोनों नेगेटिव होंगे तब भी इनका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो दोनों नेगेटिव कब होंगे? जब ये भी नेगेटिव हो और ये भी नेगेटिव हो। तो मतलब दोनों, इसको भी नेगेटिव रखने के लिए x को तुमको क्या करना होगा, 2 से भी छोटा रखना होगा। इसको नेगेटिव रखने के लिए x को 3 से छोटा रखना होगा। और जब दोनों को नेगेटिव रखना होगा तो फाइनली x को आप क्या करोगे, 2 से भी छोटा लिखोगे। जैसे कि यहाँ पर लिखा है x इज लेस देन 2, तभी दोनों नेगेटिव होंगे। तो इस तरीके से इसको समझा भी जा सकता है और डायग्राम के थ्रू हम आंसर भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर आते हैं, x - 2 x - 3 इज लेस देन 0 कब पॉसिबल है? जब एक पॉजिटिव हो और एक नेगेटिव हो। तो यहाँ पर आपने दोनों केस डिस्कस कर ही लिया है, दोनों पॉजिटिव के लिए, दोनों नेगेटिव के लिए। तो इसके अलावा जो बचेगा तब क्या होगा, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होगा। ठीक है, तो जैसे कि ये अगर पॉजिटिव रखना है, अगर ये पॉजिटिव रखोगे आप तो ऑटोमेटिक ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। तो कैसे पॉसिबल होगा? जब 3 से छोटा रखो इसको नेगेटिव कर दो, और 2 से बड़ा रख के इसको पॉजिटिव कर दो, तो 2 से बड़ा होगा x, 3 से छोटा होगा। ये वाला केस जो आपने लिखा है ना, इसके अलावा वाला जो केस बचा वो इसके लिए हो जाएगा। तो आप चाहो तो इन सब चक्करों को छोड़ के सिंपल सा जो हमने डायग्राम बनाया उसके थ्रू आप सीधा आंसर कर सकते हो। अब 2 एग्जाम्पल और ले लेते हैं इसी में, और सेम ही क्वेश्चन के लिए लेते हैं। एग्जाम्पल 7, x² - 5x + 6 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इस तरफ ले लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 8, x² - 5x + 6 इज लेस देन और इक्वल टू 0। तो अगेन फैक्टर हो क्या आ जाएगा, x - 2 x - 3 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। यहाँ पे आ जाएगा अगेन वही x - 2 x - 3 इज लेस देन और इक्वल टू 0। तो फिर से वही हम नंबर लाइन अपनी ड्रॉ करेंगे। अगेन हमने नंबर लाइन ड्रॉ कर दिया। नंबर लाइन पे आप जीरोस को प्लॉट करोगे, जीरोस क्या आ जाएंगे, एक 2 और एक 3 जीरो आएगा। तो एक 2 और एक 3 हम प्लॉट कर लेते हैं, एक 2 और एक 3। शेप हमारा फिक्स है, हमेशा ऐसे ही शेप बनाएंगे। शेप तो बिल्कुल फिक्स है, हमेशा आप ऐसे शेप ड्रॉ करोगे जैसा हमने बनाया हुआ है इस तरीके से। ये पॉजिटिव नंबर लाइन पर, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ऊपर की तरफ वाले दोनों साइड पॉजिटिव, बीच में नेगेटिव। अच्छा, इस बार क्या 2 और 3 इंक्लूडिंग है? आंसर है यस। देखो इक्वल टू भी 0 लेना है ना इस बार, तो क्या करोगे, इंक्लूडिंग है। तो अभी पॉजिटिव कब होगा, देखो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 मतलब पॉजिटिव कब होगा, जब 2 से छोटा है। तो x इज लेस देन और इक्वल टू 2 और x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है। यहाँ पर ग्रेटर देन और इक्वल टू है, तो यहाँ भी हम ग्रेटर देन और इक्वल टू ही लेंगे। इसका मतलब x 2 भी हो सकता है, 2 से छोटा भी हो सकता है। तो इस बार इंक्लूड करना है 2 को और 3 को। तो यहाँ पर आप फॉलो सर्किल नहीं बनाओगे। सेम तरीके से यहाँ पे क्या हो जाएगा, x 2 के इक्वल या 2 से बड़ा और 3 के इक्वल या 3 से छोटा, क्योंकि 0 भी इस बार इंक्लूडिंग है यहाँ पे।
तो 2 से बड़ा या इक्वल और 3 से छोटा या इक्वल, जब ग्रेटर देन और इक्वल टू या लेस देन और इक्वल टू आए, तो जब इक्वल टू और ग्रेटर देन दोनों लगा हो तब आप तुरंत समझ जाओ कि इंक्लूडिंग केस है, और जब केवल ग्रेटर देन और केवल इक्वल टू हो तो आप समझ जाओ कि एक्सक्लूडिंग केस है। तो इस बात को हम नोट में लिख देते हैं, जरा समझने के लिए आपके नोट में ध्यान रखिएगा। पहला पॉइंट, लेस देन आर इक्वल टू और ग्रेटर देन आर इक्वल टू इंक्लूडिंग होता है। इसमें क्या करोगे आप, ये हॉलो सर्किल नहीं बनाओगे। दूसरा, अगर केवल लेस देन है या केवल एक ग्रेटर देन है तो इसे हम क्या बोलते हैं, एक्सक्लूडिंग। यहाँ पे हम क्या ड्रॉ करेंगे, ये वीवो, ये इन सर्किल ड्रॉ करेंगे एक्सक्लूडिंग वाला, ये हम ड्रॉ कर लेते हैं। अब इन्हीं पर बेस्ड एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, फिर आगे हम अपने एक्सरसाइज के 1-2 क्वेश्चन देखेंगे। तो एग्जाम्पल नंबर 9, एग्जाम्पल नंबर 9, एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज ग्रेटर देन 0। तो फैक्टराइज होके क्या आएगा, एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 2 ग्रेटर देन 0। अगेन नंबर लाइन प्लॉट करेंगे हम अपनी, और नंबर लाइन पे दोनों जीरोस को प्लॉट करेंगे। दोनों जीरोस कौन कौन है, एक जीरो है -2 और एक जीरो है +2। तो -2, दूसरा जीरो क्या हो जाएगा, +2। डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं अपना। ये प्लस और ये माइनस, तो इम्प्लाइज दैट ग्रेटर देन चाहिए, x इज लेस देन -2 और x इज ग्रेटर देन 2। 2 इंक्लूडिंग है या एक्सक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग। तो यहाँ पे हम क्या बनाएंगे, हॉलो सर्किल। ये हॉलो सर्किल बना दिया, मतलब ये इंक्लूड नहीं करना है। एक लास्ट और देख लेते हैं इसी पर, फिर अपना एक्सरसाइज के क्वेश्चन। एग्जाम्पल नंबर 10, अगर यहीं पर आ जाता एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज लेस देन और इक्वल टू 0, तब क्या करते, अगेन एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 2 लेस देन और इक्वल टू 0। फिर से नंबर लाइन हमारी बनेगी, और अगेन जीरोस हम रिप्रेजेंट करेंगे, -2 +2। फिर से डायग्राम वही, तो ये प्लस और ये माइनस। तो लेस देन और इक्वल टू 0 है, दैट मीन्स कि ये 0 से छोटा, मतलब नेगेटिव। नेगेटिव कब है, -2 से बड़ा और +2 से छोटा। तो x क्या हो जाएगा, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू हो जाएगा -2, और लेस देन और इक्वल टू क्या हो जाएगा 2। तो ये हमारा फाइनल आंसर है यहाँ पर। तो इस तरीके से बच्चों इन क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर लेते हैं। अब जरा 1-2 क्वेश्चन देखते हैं एक्सरसाइज का। तो आगे बढ़ने से पहले बच्चों एक बार हम रिकॉल करते हैं, डी हमने पढ़ा था, डिस्क्रिमिनेंट डी। तो अगर डी लेस देन 0 है तो रूट्स एग्जिस्ट नहीं करते थे। अगर डी ग्रेटर देन 0 है तो रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट होते थे। और अगर डी इक्वल टू 0 है तो रूट्स रियल एंड इक्वल होते थे। और अगर केवल ये बोला जाए कि रूट्स आर रियल, ये ना बताया जाए कि इक्वल हैं कि डिस्टिंक्ट हैं, तब हम डी को लिखते थे ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो इस बात को जरा समझना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे रूट्स क्या है, रियल है, ये नहीं बताया है कि वो अलग अलग हैं कि सेम है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सिंस रूट्स आर रियल, सिंस रूट्स आर रियल implies that d क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। कुछ भी हो सकता है,
अगर इक्वल टू 0 होगा तो रूट्स रियल एंड इक्वल होते हैं, और अगर ग्रेटर देन 0 होगा तो रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट होते हैं। अगर केवल रियल बोला है तो आप ग्रेटर और इक्वल टू दोनों जीरो लोगे, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। दैट मीन्स बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखिए बी स्क्वायर, बी क्या है 3k, बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। 9k स्क्वायर माइनस 16 इंटू 9 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। होल इक्वेशन को 9 से डिवाइड कर दो, k स्क्वायर माइनस 16 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। 9 से डिवाइड किया तो k स्क्वायर, 9 से डिवाइड किया तो 16, 0 अपॉन 9 0। अब फैक्टर कर लेते हैं तो k माइनस 4 k प्लस 4 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब इनइक्वालिटी सॉल्व करना हमने सीखा था, तो फटाफट नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हमने नंबर लाइन ड्रॉ कर लिया। नंबर लाइन पर दोनों जीरो रिप्रेजेंट करने होंगे, तो एक जीरो होगा +4, दूसरा -4। तो एक जीरो ये -4 और दूसरा जीरो इस तरफ ये +4। और जो हमने आपको सिखाया था ये शेप ड्रॉ करना, और इस तरफ ऐसे, ये प्लस, इधर प्लस, -4 से लेफ्ट और +4 से राइट में पॉजिटिव, और यहाँ पर नंबर लाइन के नीचे नेगेटिव, नंबर लाइन के ऊपर पॉजिटिव। तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, मतलब ये इंक्लूडिंग है। तो क्या हो जाएगा, k इज लेस देन और इक्वल टू -4 और k इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4। अगर यहीं पर होता रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, तो आप क्या लेते, d इज ग्रेटर देन 0 केवल लेते, ठीक है ना। तो उस वक्त क्या आ जाता है, यहाँ पर ये हॉलो सर्किल बन जाते, फिर आप आसानी से सॉल्व कर लेते। तो इस बात को चलो हम नोट में आगे लिख देते हैं। नोट में ध्यान रखिए, मैं लिखता हूँ नोट, in the above question if roots are real and distinct मतलब क्या होता है, अलग अलग, distinct, then d इज ग्रेटर देन 0 आता, बस दैट्स ऑल, इतना आता। तो तब आपका लास्ट में सोल्यूशन क्या आता, तब लास्ट में सोल्यूशन आता x इज लेस देन -4 और x इज ग्रेटर देन 4, ठीक है ना। -4 और +4 इंक्लूडिंग ना होते, तो यहाँ पे क्या आता हमारा, ये हॉलो सर्किल आता इस तरीके से, और ये इंक्लूडिंग ना होते फिर, और फिर ये ना इंक्लूडिंग ना हो पाते यहाँ पे। जैसे ये -4 है, ये +4 है, और तब ये इंक्लूडिंग ना होते यहाँ पे बच्चों, ये प्लस, ये माइनस, तब ये रिजल्ट आ जाता है हमारा, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल पे। फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच इक्वेशन x² + 5kx + 16 = 0 हैज नो रियल रूट्स। तो क्या हो जाएगा, सिंस रूट्स आर नॉट रियल implies that d क्या हो जाएगा, लेस देन 0, b² - 4ac लेस देन 0। वैल्यू पुट कर दें तो b² हो जाएगा 5k² - 4 इंटू a इंटू 16 इज लेस देन 0। तो ये हो जाएगा फिर 5k² माइनस, ध्यान से देखो बच्चों, ये हो जाएगा किसका स्क्वायर, 16 4 जा 64, ये 8 का स्क्वायर हो जाएगा, 8² इज लेस देन 0। फैक्टराइज करें तो 5k - 8, दूसरे ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, 5k + 8 इज लेस देन 0।
तो एक जीरो आ जाएगा प्लस का 8/5, दूसरा जीरो आ जाएगा माइनस का 8/5। नंबर लाइन जल्दी से फटाफट ड्रॉ कर लेते हैं। तो एक जीरो है -8/5। अच्छा, ये हॉलो सर्किल बनेगा, क्यों? क्योंकि पता है ना आपको, इस बार इंक्लूडिंग नहीं है, लेस देन है केवल। तो ये हो जाएगा लेफ्ट साइड में -8/5 और राइट साइड में प्लस का 8/5। शेप तो फिक्स है, पता ही है हमें। ये इस तरीके से, फिर इधर यहाँ पे ऊपर ऐसे, ये इस तरफ, ये पॉजिटिव होता है हमेशा, यहाँ पर ये नेगेटिव। अब देखिए, लेस देन जीरो चाहिए तक का पॉसिबल है, जब के क्या होगा, के इज ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, -8/5 पर, और लेस देन क्या होना चाहिए, प्लस का 8/5। ये आंसर है हमारा बच्चों यहाँ पर। ठीक है, अब देखते हैं अगला एग्जाम्पल और लास्ट एग्जाम्पल। डिटरमाइन द पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ के फॉर विच द इक्वेशन x² + kx + 64 = 0 एंड x² - 8x + k = 0 विल बोथ हैव रियल रूट्स। दोनों के ही रूट्स क्या हो, रियल हो। तो हमको के की वैल्यू बतानी है बच्चों। तो देखते हैं कि कैसे करेंगे। रियल कब होगा, जब डी क्या होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अभी हमने बताया था दोनों के लिए। तो d1 और d2 कर लेते हैं। तो d1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 फर्स्ट इक्वेशन के लिए। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, d1 फर्स्ट इक्वेशन के लिए b² - 4a × c इज क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा। अगले पेज पर देखते हैं हम। तो k² - 256 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा k² - 16² ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो k - 16 k + 16 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। फटाफट नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। नंबर लाइन पर दो जीरोस, क्या क्या, अच्छा इस बार विवो नहीं बनेगा क्योंकि ग्रेटर देन और इक्वल टू दोनों ही है। तो यहाँ पे एक हमने शो कर लिया -16 और इस तरफ है ये हमारा +16। शेप ड्रॉ कर लेते हैं तुरंत। ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, दैट मीन्स पॉजिटिव चाहिए। तो k इज क्या हो जाएगा, लेस देन और इक्वल टू -16 और k इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 16। अब क्वेश्चन में जरा ध्यान दो। क्वेश्चन में क्या लिखा था बेटा कि डिटरमाइन द पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ k की केवल पॉजिटिव वैल्यू लेनी है। इसलिए ये वाली वैल्यू क्या होगी, रिजेक्ट हुई, क्योंकि क्वेश्चन में बोला था ना पॉजिटिव। ये क्या हुआ, रिजेक्ट। क्यों, k इक्वल टू पॉजिटिव गिवन है ये, इसलिए ये वाला रिजेक्ट हुआ। अच्छा, ये तो हो गया पहले इक्वेशन के लिए। अब दूसरे के लिए अगर देखें तो d2 भी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब दूसरे इक्वेशन का अगर हम डिस्क्रिमिनेंट करेंगे तो देखो -8 है b और c है k और a है 1। तो यहाँ पर हो जाएगा -8² b² - 4 × k × 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब क्या करें, 64 - 4k ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। 4 से डिवाइड कर दें पूरी इक्वेशन को, तो 16 - k ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब k को राइट में अगर ले जाएं तो क्या हो जाएगा, 16 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू k। इसका मतलब ये हुआ कि k क्या हो जाएगा, k हो जाएगा लेस देन और इक्वल टू 16। सेकंड वाला बोल रहा है कि k 16 या 16 से छोटा होगा। फर्स्ट वाला बोल रहा है, ये तो रिजेक्ट हो चुका है। फर्स्ट वाला बोल रहा है कि k 16 या 16 से बड़ा होगा। अब दोनों ही कंडीशन के सेटिस्फाई करेंगे। तो कंपेयरिंग बोथ कंडीशन, कंपेयरिंग k फॉर d1 एंड d2,
दोनों में समझौता कहाँ पे हो जाएगा? ये बोल रहा है k इज लेस देन और इक्वल टू 16, ये बोल रहा है k इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 16। तो दोनों सेटिस्फाई कब हो सकते हैं? सोचो, एक आदमी बोल रहा है कि k 16 हमें चाहिए या 16 से बड़ा चाहिए, दूसरा बोल रहा है कि हमको k 16 चाहिए या 16 से छोटा चाहिए। तो दोनों पे कंक्लूजन कब आप ड्रॉ कर सकते हो? इम्प्लाइज दैट केवल एक ही समझौता हो सकता है जब k की वैल्यू क्या हो? 16 हो, तभी दोनों सेटिस्फाई रह सकते हैं। तो ये आ जाएगा हमारा फाइनल आंसर। तो इस तरीके से बच्चों इनइक्वालिटी वाले कुछ क्वेश्चंस हमने देख लिए हैं। तो आज की क्लास यहीं तक होती है, अब आगे देखेंगे अगली क्लास में।